नमस्कार प्यारे साथियों। जीके के डेली डोज बुलेटिन में आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं उपेंद्र शर्मा आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 15 अप्रैल आपका बुधवार है, ठीक है। तो इसमें आज हम आज के यानी कल और आज का मिला करके आज हम 4 न्यूज कवर करने वाले हैं। जानते हो कि आपका 10 मिनट का शो है जो हम रोज चला रहे हैं। आज दूसरा लेक्चर है। पहला है, आज चर्चा करेंगे महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस है। बिहार के नए सीएम कौन बने हैं और प्लेयर ऑफ द मंथ सीरीज किसको मिली है। ठीक है, तो 4 इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके चर्चा करेंगे हम मात्र 10 मिनट में। फटाक से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ठीक है, आराम से। अब सबसे पहले अब ध्यान से एक एक बात फोकस करना, ध्यान से। मेरा नहीं बनाए गए नोट्स हैं और इनको ध्यान से सीखना है। जो बातें मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सीखना, बस इतनी चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी। और 1 मिनट थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें से ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आज बात करते हैं महापरिनिर्वाण दिवस, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी जिसको हम साधारण भाषा में अगर नाम कहते हैं तो इनको बोलते हैं, सब लोग प्यार से जानते हैं, बाबा साहब। तो बाबा साहब जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक है। 136वीं जयंती इनकी इस वर्ष मनाई गई, ठीक है। कब मनाई गई सब लोग को पता होगा कि 14 अप्रैल। कब? 14 अप्रैल 1900, समझे बात को। तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है इनका जन्म दिवस, ठीक है। तो स्पेशल आपको रखना है ध्यान कि 14 अप्रैल को, ठीक है। और जानते ही हो कि ये मध्य प्रदेश महू एक जिला पड़ता है, ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का पूरा नाम है। और हम इनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे कि जो है मेन इनका जो है आपका नाम, जो है नाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि नाम तो है ही है, महान व्यक्ति है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर देखी जाए जीवन में, छोटी ऊंचाइयों से लेकर के महानतम ऊंचाई हासिल करना, मतलब कि दलित परिवार से आते हुए भी, इतनी चीज़ें झेलते हुए भी इस महान शख्सियत ने एक, जैसे कहते नहीं है कि क्या आप आसमां पे बैठना चाहते हो, तो ये आदमी आसमां से भी परे हैं। तो भाई साहब इनके बारे में जितना गुण गाया जाए उतना कम है, क्योंकि आज जो भी महिलाओं को, दलितों को, दलित मतलब जो भी पिछड़े व्यक्तियों को जो भी अधिकार दिया है वो डॉक्टर बाबा साहब ने दिया है। तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और हमें वैसे भी लाइफ में समय मिले तो पढ़ने चाहिए और समय निकाल के पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति इतना पढ़े लिखे थे कि इतनी सारी बुकें लिखे। या अमूमन जो अभी RBI, स्टेट बैंक, जो बैंकिंग सिस्टम काम करता है ना, वो भी इनके द्वारा लिखी गई बुक के रूल्स पर काम करता है। सोचो, तो जब बुक्स पे काम कर रहा है तो ये व्यक्ति कितना 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 समझदार, कितना विजनरी रहा होगा, ठीक है। तो इनके बारे में इनको प्रणाम करते हैं, ठीक है। और इनके बुक्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली इनकी बुक है वेटिंग फॉर अ वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा 1935-36 में लिखी गई। बाबा साहब की ये भी बुक है, वेटिंग फॉर द वीजा, ठीक है। उसके बाद दूसरी बुक है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो बुद्ध और उनके धम्म, कौन क्या क्या धम्म थे उनके बारे में एक पुस्तक लिखी हुई है। अगला है प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। RBI जो काम करती है वो द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, यही इसी पुस्तक के रूल कॉन्सेप्ट्स पे काम करती है। ये हो गया कास्टिज्म इन इंडिया, कास्टिज्म इन इंडिया, ठीक है। कास्टिज्म इन इंडिया मतलब कि भारत में जातिवाद कैसे है, ये इस पे पुस्तक इन्होंने लिखी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वर द शूद्राज, मतलब कि शूद्र कौन थे। और द अनटचेबल, मतलब कि अछूअछूत पे जो होती पुस्तक, ये थी। इसमें अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 4 पुस्तक तो इंपॉर्टेंट पूछी जाती रहती है। बुद्ध एंड धम्मा तो आसानी से याद कर लोगे, ये तो पकड़ लोगे। प्रॉब्लम ऑफ रूपी, कास्टिज्म इन इंडिया, अनटचेबल छुआछूत पे है, शूद्रास ये है, एनिलेशन ऑफ कास्ट, और ये 4 ये वेटिंग फॉर वीजा और बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये इनकी कुल मिलाकर 6-7 पुस्तक के नाम इनको आपको रट लेने हैं, यानी पढ़ लेने हैं। इनमें से इनकी एक पुस्तक का नाम पूछता रहता है। तो आपका ये पहला कॉन्सेप्ट था, पहला जीके का आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। महापरिनिर्वाण डॉक्टर BR अम्बेडकर के 136वीं जयंती बनाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार के नए सीएम कौन बने हैं। बिहार के नए सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए हैं। बीजेपी पार्टी से ये भी है क्योंकि जीती बीजेपी पार्टी है,
अभी बने हैं सम्राट चौधरी। कौन बने हैं? सम्राट चौधरी बने हैं यहाँ के नए सीएम। और गवर्नर अता हिदायतुल्ला हैं, ठीक है, अता हुसैन हिदायतुल्ला से कुछ करके हैं, ठीक है, और मुस्लिम हैं, तो हैं, अच्छे हैं। अभी इसके पहले जानते ही हो आरिफ मोहम्मद खान साहब थे, वो थे, ठीक है। तो आईसीएस मेंस प्लेयर, अब अगले पे बात करते हैं, आईसीएस मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मार्च, यानी हर महीने में ये आईसीसी जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ये हर महीने का क्या देती है, एक प्लेयर ऑफ द मैच मंथ देती है। तो इस बार जो मार्च वाला मिला है वो किसको मिला है? वो मिला है संजू सैमसन को मिला है, क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ द मार्च, आईसीसी देती है। ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछता है, ठीक है। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की स्थापना आज जानते ही हो 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, जिसको देवभूमि या वीरों की भूमि भी कहा जाता है। 30 छोटे बड़े प्रिंसली स्टेट मिल करके इस हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जानते ही हो शिमला है। क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। क्या है? शिमला है, ठीक है, हाँ। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, ठीक है, धर्मशाला भी है। आज ही है विश्व कला दिवस, जो कि 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ये जो है पूरी दुनिया में आर्किटेक्चर कला, चित्रकला, इन सब चीज़ें, मूर्तिकला, इन सब कला को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो आज के इम्पोर्टेंट लगभग 5 कॉन्सेप्ट थे हमने जो कंप्लीट किए, इसको आप लोग को लिख लेना है, और ताकि एक नोट्स बनाते चलना, लिखते चलना बस आराम से। इसकी पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगी आपको, बस 10 मिनट नहीं हुआ लेक्चर, 5-10-7 मिनट में आपका लेक्चर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलेंगे इसी जीके डेली रोज बुलेटिन में, कल की बुलेटिन में कुछ नए खबरों के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।